हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों के लिए, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया एमसीसी की काउंसलिंग कब शुरू होगी। इसका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल कब आएगा। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, एक्यूरेट डेट देने वाला हूँ, अपडेट देने वाला हूँ कि आपकी एमसीसी की काउंसलिंग का शेड्यूल कब आएगा। ये एमसीसी की ऑफिशियल साइट है, जो भी अपडेट आता है वो इसी पे अपडेट आता है। या तो आपको इस वेबसाइट पे अपडेट मिलेगा या फिर आपको अपडेट मेरे चैनल पे मिलेगा जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे आप लोगों की नीट 2025 की काउंसलिंग एकदम सिंप्लीफाइड बना दूं और ये एमसीसी या स्टेट की काउंसलिंग डबल ए ट्रिपल सी का जो भी अपडेट आएगा वो आपको अपडेट मिलता रहे। अब देखिए, इस ऑफिशियल साइट पे क्या हुआ है, एक अपडेट आया है। वो अपडेट आप लोग ये देखिए। ये जो नोटिस आप लोग देख पा रहे हैं, ये नोटिस है रिवाइज्ड नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एंटाइटलमेंट कंसेशन फॉर सीकिंग एडमिशन टू सीडब्ल्यू कैटेगरी। अब आप ये बोलोगे कि भैया ये सीडब्ल्यू कैटेगरी का नोटिस है, इससे मुझे क्या लेना देना। मुझे तो आप ये बताओ कि एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा। तो इससे लेना देना है, वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे लेना देना है। ये देखिए, ये जो नोटिस बोल रहा है, इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने बहुत ही कम टाइम दिया है। इसकी लास्ट डेट ये रखी है, लास्ट डेट इन्होंने 11 जुलाई 2025, मतलब 11 जुलाई 2025 तक सीडब्ल्यू कोटा के जो जितना भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो सब कंप्लीट कर देना है। इससे ये क्लियर पता चल रहा है कि जो एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल है, एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल है, वो अभी आपका अगले 7 to 10 डेज में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा अब समय बचा नहीं है। सीडब्ल्यू कोटा का जैसे ही शेड्यूल ये लोग कंप्लीट करते हैं, आज हम 9 जुलाई में बैठे हैं, 11 जुलाई लास्ट डेट है, तो अगले 7 to 10 डेज आप मैक्स मान लीजिए, इतने में आपका एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। जैसे ही शेड्यूल आएगा उसके अगले 10 डेज में या 7 to 10 डेज आपको मिलेंगे, काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। शेड्यूल आता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, वो पूरा मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाऊंगा कि क्या क्या लिखा होता है उसमें, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आप लोगों के लिए एक अच्छा अपडेट मिलता रहे। एमसीसी का मैंने आपको बता दिया कि एमसीसी का जो काउंसलिंग शेड्यूल आने वाला है वो आपका अगले मतलब नेक्स्ट 7 to 10 डेज में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग समझ पाओगे। एमसीसी काउंसलिंग, एमसीसी काउंसलिंग अगले 7 से 10 दिन में आ जाएगा। अब देखो, काउंसलिंग तो आपको करानी है, लेकिन इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी है क्या? कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे वो आपने बनवा लिए? अगर नहीं बनवाए हैं तो आप लोग करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके ये पूरा का पूरा अपडेट ले सकते हो कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। ये नंबर मैंने लिख दिया है, 8925130473। ये करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इससे आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट ले लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। अब एक और मेजर क्वेश्चन है जो बच्चों का, वो ये है कि डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो क्या होता है, एमसीसी की काउंसलिंग का राउंड 1 खत्म होता है और जैसे ही राउंड 2 शुरू होने वाला होता है तो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग का जो शेड्यूल आ जाएगा, वो शेड्यूल आप लोगों का अगले 20 डेज में आउट हो जाएगा, डबल ए ट्रिपल सी का। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं, डबल ए ट्रिपल सी अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आयुष कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। और इसी में डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इंक्लूडेड होती है जो आयुष कोर्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे एमसीसी काउंसलिंग में डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है ना, जो कि एमबीबीएस कोर्स प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से आयुष कोर्स की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनकी काउंसलिंग डबल ए ट्रिपल सी से होती है। तो आपके पास सिर्फ 20 दिन का टाइम है जिसमें आपका डबल ए ट्रिपल सी का भी शेड्यूल आउट हो जाएगा। आप ये कंफर्म समझ लीजिए। इसके भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या क्या है, क्या आपने डॉक्यूमेंट रेडी करे? अगर डॉक्यूमेंट नहीं रेडी करे हैं तो आप लोग भैया फटाफट डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। इनकी काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप अपने आप से काउंसलिंग कर रहे हो तो चैनल पे वीडियोस को देखो, सीखो, फिर काउंसलिंग करो। अदरवाइज करियर सपोर्ट नीट बहुत ही सस्ता पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लेके आया है। आपकी पूरी की पूरी पेड काउंसलिंग करवाई जाएगी, 1 to 1 सेशन रहेंगे आपके, कोई ग्रुप नहीं रहेगा। आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। डबल ए ट्रिपल सी दैट मीन्स आयुष कोर्स के लिए एक ब्रोचर है और एमसीसी एमसीसी काउंसलिंग के लिए एक सिंपल ब्रोचर है जिसमें एमबीबीएस बीडीएस इंक्लूडेड है। आपके लिए सेपरेट सेपरेट वाला कोई सीन नहीं है, आप लोग इजिली इसको अफोर्ड कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो,
पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो, तो आपके लिए ये पूरी की पूरी काउंसलिंग शेड्यूल, जो काउंसलिंग का सपोर्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई पैसा नहीं पेमेंट करना है। अगर आप फाइनेंशियली वीकर हो, फाइनेंशियली वीकर कैसे डिफाइन हो कि आप फाइनेंशियली वीकर हो, तो भैया आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियली वीकर हो। टीम आपसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगे आप वो दिखाइए, टीम सेटिस्फाइड होगी कि हाँ आप फाइनेंशियली वीकर हो, आपको एक हैवी डिस्काउंट दिया जाएगा, आपके बहुत ही मार्जिनलाइज्ड रेट में काउंसलिंग करी जाएगी। कोई ऐसा बच्चा है जिसके फादर नहीं है, कोई ऐसी लड़की है जिसके फादर नहीं है लेकिन वो पढ़ाई कर रही है, तो उसके लिए हैवी डिस्काउंट, और पॉसिबल हुआ तो फ्री में काउंसलिंग कर दी जाएगी उसकी। देखिए मेरा मेन एम ये है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं छूटना चाहिए जिसके पास पैसा ना हो, और पैसा ना होने की वजह से उसने नीट में तो मेहनत करी बट उसको एक डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल पाया। इस तरीके की सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए ये काउंसलिंग का जो पूरा का पूरा सपोर्ट है वो एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। एक और बच्चों का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट बोल सकते हो। बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया जो स्टेट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा चुके हैं अपने, और एमसीसी ने अभी तक कोई शेड्यूल नहीं जारी किया है। तो उस उनके लिए मैं क्लियर कर दूं, जिन स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही होंगे, उसके बाद वो काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होगी। काउंसलिंग उनकी एमसीसी काउंसलिंग का जब राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही उनका राउंड 1 शुरू होगा। ये आप बिल्कुल अभी से लिख के रख लीजिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। एमसीसी काउंसलिंग पहले शुरू होगी, के बाद अदर स्टेट की जो रेस्पेक्टिव स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है वो स्टार्ट करी जाएगी। सेम आयुष का सबसे पहले डबल ई ट्रिपल सी की काउंसलिंग शुरू होगी, इसके बाद रेस्पेक्टिव स्टेट की आयुष की काउंसलिंग शुरू होगी। तो इस चीज से आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो कुछ भी अपडेट आएगा वो फटाफट आपको करियर सपोर्ट नीट के चैनल पे ही मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।